हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो फील कर रहे हैं कि लाइफ थोड़ी स्लो हो गई है, जैसे यूनिवर्स ने पॉज बटन दबा दिया हो। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें डिले हो रही है या लोग कंफ्यूज कर रहे हैं और थोड़ा फ्यूचर अनक्लियर सा लग रहा है, या अ, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं, जो उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ थोड़ी सी स्लो डाउन हो चुकी है। सो आज हम जाएंगे व्हाट्स द यूनिवर्स इज प्रिपेयरिंग फॉर यू राइट नाउ की रीडिंग पे। तो इस रीडिंग को देखते वक्त बस एक काम करिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और यूनिवर्स को परमिशन दीजिए आपसे बात करने की। ठीक है, नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। देखें हम कि व्हाट इज लाइफ गोना शो यू नेक्स्ट, व्हाई इज द रीजन, व्हाट्स द रीजन कि आप इतने स्टक फील कर रहे हैं। व्हाई इज लाइफ सो स्लो फॉर यू। Okay. So with this card, I think the overall energy is really stuck, very sad. मुझे लगता है कि आपको थोड़ा स्पेस आउट होने की ज़रूरत है और एग्जैक्टली वही यूनिवर्स आपके साथ कर रहा है। आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा करंट सिचुएशन से थोड़ा डिस्टेंस आउट करिए, सो दैट आप इस सिचुएशन को एज अ थर्ड पर्सन देख पाए, तो एज ए फ्रॉम अ डिस्टेंस देख पाए। आप कैरिड अवे ना हो जाए आपकी प्रेजेंस से, और आपको लगे कि आई मीन यू शुड बी बैक बाय द टाइम जब आपको लगे कि हाँ अभी तुम रिजुविनेट हो चुके हो। आई थिंक देयर अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, कुछ कोई चीज़ की वजह से आप थोड़े डिसअपॉइंट हुए हुए हो, एंड आपको लग रहा है कि आपको बस कुछ नहीं करना, या फिर आप सिर्फ छोड़ के चले जाना चाहते हो फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ कोर्स, क्योंकि यू आर एक्चुअली contemplating right now. And I see a few heavy energy. Someone is walking away from a situation with a lot of energy and a lot of heavy energies, an energy of disappointment, या फिर if you had a quarrel with someone, you are like मुझे नहीं खेलना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से types. So I think and it is a much needed thing for you right now. Let's see what the next card says. I see the Queen of Swords. आप में से कुछ लोगों ने अ, शायद ये सोचा होगा कि अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ, जो जैसा है वैसा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दूँ, तो शायद चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी। या फॉर सम पीपल आई सेंस द एनर्जी दैट समवन माइट हैव सेड समथिंग जो कि अगले वाले के लिए हर्टफुल होगा, या फिर उन्होंने वो रिसीविंग एंड में होंगे, यानी कि उनको किसी ने कुछ ऐसे शब्द कहे होंगे जो उन्हें अच्छे नहीं लगे, या फिर जिनकी वजह से दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड एंड वेरी सैड। एंड दैट्स द रीज़न कि आप शायद थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हैं। ऑल्सो आई सी दैट यू need some support, you need some sort of a support from friends, peers, or you might even want to take support। या फिर जब ये disappointment या जब ये slowness आती है, you might be, I sense a lot of people talking to their friends. I see a lot of people talking to their friends about what they are feeling right now, what they're going through right now, which is a very good thing, क्योंकि इससे आपकी मेंटल हेल्थ पे कोई असर नहीं होगा, कोई इल इफेक्ट नहीं होगा। आप डिसअपॉइंट भी हुए हो तो आप जो है यू आर टॉकिंग इट आउट, आप लोगों से बात कर रहे हैं। एंड इफ अगर नहीं कर रहे हैं तो द कार्ड सजेस्ट कि आपको बातें करनी चाहिए, आपको इट विल सर्व एज अ थेरेपी। आपको उनसे सपोर्ट मिलेगा और उनका सपोर्ट ही आपका एकमात्र सहारा बन सकता है राइट नाउ एट दिस कंडीशन, एट दिस सिचुएशन, टू डील विद इट। कई बार होता है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, बट हम सिर्फ किसी से बात कर लेते हैं और कोई हमसे दो बातें कर लेता है तो हमें थोड़ा हल्का फील होता है। तो आई थिंक दिस इज व्हाट टैरो इज सजेस्टिंग राइट नाउ। I see that either you're confused a lot between two options. I see that you have a lot of things going on in your mind right now, but you are a little confused. आप एक ऐसे सिचुएशन में स्टक है कि लाइक दिस और दैट आपको चूज करना है आउट ऑफ टू
two things. It can be anything which would be which might be something. It can be related to your passion, it can be related to something which is your career, it can be related to some situation where you want to take an important decision, एंड आप जो है इसके लिए थोड़े से रेडी नहीं है, बिकॉज आपको करना है, बट कौन सा पाथ अपनाना है, कौन सी चीज़ करनी है आपको, वो चीज़ के लिए आप थोड़े से ओवर थिंक कर जा रहे हैं। बट अगेन द टैरो सजेस्ट दैट यू शुड बी स्ट्रेट ऑन पॉइंट। थोड़ी सी थॉट्स में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एक स्टैंड नहीं लेते हैं, आप एक साइड पे अपने आप को नहीं एक एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इफ़ यू आर नॉट एबल टू टेक एनी क्लियर डिसीजंस, चीज़ें हो सकती है कि ऐसे ही स्टैग्नेंट रहे और थोड़े टाइम के लिए, जब तक कि कोई सिचुएशन ऐसी ना क्रिएट हो जाए जहाँ पे वो आपको पुश करना पड़े, आपको अपने आप को, यानी एकदम से कंफर्ट जोन में फोर्सफुली निकलना पड़े। सो आई थिंक इट्स बेस्ट टू टेक वन डिसीजन। एक डिसीजन लीजिए आप एंड उस पर एक्शन करिए विथ क्लियर थॉट्स, विथ क्लियर कम्युनिकेशन विथ योर सेल्फ। आपको अंदर बैठ के आपको खुद से आपसे बातें करनी होगी, या फिर आपके सॉरी या फिर आप किसी से सजेशंस ले सकते हैं, मे बी योर वेल विशर्स, योर elders, someone probably like a father figure, someone who's a mentor to you, or someone you can also take care of your you can also take advices from your father or some mentor you follow. I see that once you take a decision, there'll be a tower moment. That means that जो भी आपने ख्याली पुलाव पकाए हैं, जो भी ओवर थिंकिंग की है थ्रू आउट दीज state of blockages, throughout the state, this stagnant state, um, वो सब आपने जो प्री कंसीव नोशंस और आइडियाज बनाए हैं कि मेरे इस पर्टिकुलर चीज़ करने से um, ऐसा हो जाएगा तो मैं वैसा करूँगी या वैसा करूँगा, बट ऐसा हो नहीं रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके डिसीजन के बाद जो भी आपने प्लान किया हुआ है, थिंग्स विल नॉट गो एज पर योर प्लान्स। सारे ख्याली पुलाव टूट जाएंगे, बट जस्ट टू सी दैट टू सी द सनलाइट इन द एंड, it requires a lot of hard work, it will take a lot of hard work. So the card suggests that you need to pull up yourself, put in together your courage, and pull up yourself out of this situation. So I think कि आपको जो है right now, the stagnancy is nothing but just the overthinking which is happening right now with you. um, all you need to do is just take a call, maintain clarity in your thoughts, and then once you take a decision, and also the tarot card suggests that you must and also must take support from your seniors, from your parents, from your friends, whoever you believe that are your well wishers, and you should be fine. And once the tower moments happen, that's the time of the breakthrough. You will get a breakthrough moment where you know that you cracked it, and then you'll be fine. But then it also requires a lot of hard work. It will require hard work because आप अपने आप को पुल कर रहे हैं, दूसरों को पुल करना बहुत ईजी होता है, बट खुद को पुल करना is a little difficult. But I guess, yeah, I mean, you will be fine in the end, because ये stagnancy का reason और कुछ नहीं, it's all in your mind. So I hope the reading resonated with you. In case it does, please like, share, and comment. And that's all for today.